स्वागत है मित्रों, मन मशीन चैनल पर। मैं शरद कोकास आप सबको प्यार भरा अभिवादन करता हूं। मन मशीन, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, यह हमारे चैनल का नाम है। हमारे शरीर में एक मशीन होती है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, एक पूरा तंत्रिका तंत्र, और मन उस मस्तिष्क के समस्त क्रियाकलापों का योग। तो ये मन है, और मन में हमारे जो जो चीजें आती हैं, हम इस चैनल पर उन्हीं की चर्चा करना चाहते हैं, उन्हें हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वह है आपके मन में अमर हो जाने की दबी इच्छा है ना। दरअसल हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आती हैं। हम दुनिया में आने के बाद सोचते हैं कि यह कर लें, वो कर लें, यह काम कर लें, वह काम कर लें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमें अपना शरीर प्रिय लगने लगता है। दुनिया में तो हम अपनी मर्जी से नहीं आते, लेकिन समय बीतते हुए ये शरीर प्रिय लगने लगता है और इच्छा होती है कि हम इस शरीर में हमेशा रहें, यह शरीर हमारा रहे। तो आज का हमारा विषय यही है। हम बहुत सारी बातें इसमें करेंगे, और कई इसमें प्रश्न भी हैं। जैसे, अगर हम मरे ही नहीं तो क्या होगा? क्या दुनिया की जनसंख्या बढ़ जाएगी, संसाधन कम हो जाएंगे? और अगर दुनिया में किसी की मृत्यु ना हो, सब ऐसा ही सोचने लगे, तो क्या होगा? और पौराणिक काल में क्या होता था, उस समय अमरता की क्या कल्पना थी? इसके अलावा हम ये भी देखेंगे, इन पर भी बात करेंगे कि अमरता के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या चीजें हो रही हैं, कैसे जीन्स की थ्योरी बदली जा रही है, कैसे कोशिकाओं पर काम किया जा रहा है। मेडिकल साइंस में भी कई आविष्कार हो रहे हैं। तो हमारे जो स्पीकर्स हैं, उनके साथ हम बात करेंगे, और हमारे जो सुनने वाले हैं उनके भी सवाल आएंगे, तो उन पर भी हम कुछ बात करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि प्रेम अमर है, आत्मा अमर है, नाम अमर है, इन अवधारणाओं पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल अपने शरीर की अमरता पर बात कर रहे हैं और देह की अमरता पर बात कर रहे हैं। तो सजीव जी, जी शरद जी, सजीव जी, आपकी क्या परिकल्पना है इस बात पर कि शरीर की अमरता क्या होती है, और क्या हमारे मन में ये इच्छा है? आपसे सुनना चाहूंगा मैं। जी शरद जी, आपका एक टॉपिक हमेशा की तरह पिछली बार भी आपका टॉपिक जो था वो सोचने में मजबूर करता था। तो अभी ये अचानक जो है आपका ये सवाल जो आता है सामने, तो बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है। जी जी। मुझे लगता है कि ये इच्छा वाकई हर इंसान के मन में होती है। कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि अपने निशान जो है इस धरती पर छोड़ जाएं, और हम ये भी चाहते हैं कि अब देखिए क्या हम अल्टीमेटली हमें ये बोध हो जाता है कि हम नश्वर शरीर है हमारा, और ये हमें एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना जी होता है। जी। तो अगर आप देखेंगे तो अब दुनिया में 100% जो लोग होते हैं वो कुछ क्रिएटिव कामों में या इस तरह की कुछ ऐसे माइलस्टोन क्रिएट नहीं कर पाते ना। तो ओनली मेरे ख्याल से 5 या 6% लोग ऐसे होते हैं जो अपने किसी काम की वजह से अमर होते हैं दुनिया में। बाकी अच्छा। लोग जो साधारण होते हैं उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखता उनको, तो वो लोग फिर शादियां करते हैं, फिर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों में उनका नाम चलता रहे, तो ये जो ये जो विवाह की प्रक्रिया होती है, ये जो संतान पैदा करने की प्रक्रिया होती है, इन सब में भी हमारे अंदर की छुपी हुई जो इच्छा होती है ना कि हमें अमर होना है, यानी कि हाँ हमारा हाँ। वंश आगे चलेगा। तो ये सब चीजें भी एक तरीके से मेरे ख्याल से उसी मनोविज्ञान का एक हिस्सा है। जी हाँ जी। ऐसा मैं मानता हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी आप बताइए कि आप इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे समझाएंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले तो हम देह की बात करते हैं। मैंने एक लंबी कविता देह शीर्षक से लिखी है, और उसमें देह की अमरता या देह क्या होती है, इस पर काफी बात है। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि हमारी मर्जी नहीं होती दुनिया में आने की। हम अपनी मर्जी से नहीं आए। कोई हमसे पूछे कि भाई आप अपनी मर्जी से नहीं, तो हम एक मनुष्य का जैसे जन्म होता है, मनुष्य आता है, जो एक सांसारिक प्रक्रिया है, जो जन्म की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत वो आता है और एक देह के रूप में जन्म लेता है। और जैसे ही वो देह के रूप में जन्म लेता है, तो उसकी एक इकाई अलग हो जाती है, उसका अस्तित्व अलग हो जाता है, उसकी यूनिट अलग हो जाती है। और
उसके बाद जैसे जैसे वो जीवन बिताता है तो उसको ये महसूस होने लगता है कि जीवन या तो सुख है या दुख है। कुछ ऐसी चीजें आती हैं, जीवन अच्छा लगने लगता है। तो जब जीवन अच्छा लगने लगता है तो उसको लगता है कि हम और जिए, जीवन के सुख मिलने लगते हैं। हालांकि दुख में भी लगता है कि शरीर है, हम उसको जिएंगे, लड़ेंगे, तो ये शरीर हमें प्रिय लगने लगता है और हमारी इच्छा नहीं होती इसे छोड़ने की। जो आप दूसरे नाम और उनकी बात कर रहे हैं उन पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले मैं इस देह पर ही बात कर लूं। तो एक सवाल मेरे मन में आता है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, और हमारे और जो मित्र हैं, मौसम जायसवाल यहाँ पर आए हैं। मौसम जायसवाल जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और इस चर्चा में जुड़िए कि अगर मृत्यु नहीं हुई, अमर हो जाने की इच्छा तो है, लेकिन हम अमर अगर हो गए तो क्या क्या हो सकता है। दुनिया की जनसंख्या बढ़ जाएगी, संसाधन कम हो जाएंगे। चलिए सोच कर देखते हैं कि दुनिया में अगर कोई मरा ही नहीं या कोई मरेगा ही नहीं तो क्या होगा। सजीव जी, अ, आप कुछ इस पे कल्पना के घोड़े दौड़ाइए कि अगर दुनिया में लोग नहीं मरे और जनसंख्या बढ़ गई तो क्या क्या हो सकता है। ये आपसे मैं जानना चाह रहा शरद जी, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जीवन जो है ना, अब अगर मतलब हम कितनी भी खुशियां तलाश लें, लेकिन वास्तव में जो जीवन है ना वो दुख ही है। एक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें हम कभी भी मतलब ना अपने उस जो मनुष्य प्रवृत्तियां हैं उन सबसे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और वो जो अगर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बुद्ध हो गए, जो जीसस हो गए, या जो कृष्ण हो गए, राम हो गए, तो हम उनकी है। बात नहीं कर रहा हूँ। मैं, जो साधारण इंसान होते हैं उनके लिए जीवन जो है वो एक दुख का ही प्रतीक है। तो अगर कोई हाँ, अमर हो जाता है तो उसके लिए वो एक लंबी लंबी दुख की कविता बन जाएगी। जैसे आपकी देह कविता है जो बहुत लंबी है, उसी तरह से मुझे जी लगता है कि जी। वो जो वो वो जो जीवन है वो जितना लंबा होगा उतना ही वो कष्टदायक रहेगा। तो इससे बेहतर मुझे लगता है कि ये है कि आप चाहे छोटा जीवन जिए, लेकिन एकदम बढ़िया जीवन जियो। जितने जितना समय आप इस धरती पर हैं, कुछ ऐसा करके जिए जो ये मेरा अपना व्यक्तिगत है। जी बट हाँ, जी। अगेन आपने ये जो बात कही है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये जो कुदरत की या दुनिया की जो अवधारणा है ना वो बनाई ही इस तरह से गई है कि यहाँ पे कोई भी अमर नहीं रह सकता। यहाँ पे कोई भी कहते हैं ना कि जैसे हमने अपनी सारी धार्मिक किताबों में पढ़ा है कि संसार जो है, मनुष्य का जो जीवन है वो क्षणिक भर का है, वो रहेगा यहाँ पे। अगर हम समय के संदर्भ में देखें, दुनिया भर के समय के संदर्भ में देखें, तो बहुत हमारी जो हमारी औकात है वो बहुत छोटी है ना। तो तो बस समझिए कि मुझे लगता है कि ये इसके बारे में आप क्या सोचें, बताइए। अब इसमें तो मतलब ये है कि तो केओस हो जाएगा पूरी दुनिया में अगर ऐसा हाँ हुआ तो। हाँ, ये तो ये आपने पॉइंट तो है। केओस वाली बात कही, ये बहुत सही बात है। और जो हम जब वो केओस शब्द पर करते हैं तो केओस शब्द लोगों के लिए कई बार नया होता है। तो एक ऐसी उथल पुथल जिसका कोई सिरा नहीं है, जैसा कि माना जाता है माइथोलॉजी में कि पहले केओस था दुनिया में, उसके बाद सारी चीजें आई। तो अ, वास्तव में ऐसा कुछ हो जाएगा। जीवन की आपने बात कही तो हमारे बीच श्रुति कीर्ति उपस्थित हैं। तो श्रुति कीर्ति यहाँ हमारे स्पीकर के रूप में भी आने वाली थी, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि लिसनर के रूप में यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो श्रुति कीर्ति जी ने बिल्कुल सही कहा कि जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपने जैसे कहा कि दुख, एक कविता की पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही। तो सेटिस्फैक्शन जीवन में नहीं है, ऐसा श्रुति कीर्ति का कहना है। और ये सच बात है कि संतोष हम तलाशते हैं लेकिन संतोष मिलता नहीं है। और जब अंत में बहुत सारा दुख हमारे पल्ले पड़ता है तो हमको लगता है कि ऐसा जीना भी क्या जीना है, मतलब ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। वो जो एक आत्महंता जीवन दर्शन आता है, मैंने कुछ कविताएं लिखी थी वो छोटे आदमी बड़े आदमी पर, तो उसमें एक 2 लाइन की पंक्ति थी कि जैसे जीना जीना नहीं होता छोटे आदमी का, वैसे मरना भी मरना कहाँ होता है। तो ये उसका जीवन होता है। तो ये सच है कि अगर हमें मृत्यु नहीं आए या अमरता आ जाए तो एक क्यास हो जाएगा, एक वो उथल पुथल मच जाएगी। मुझे एक मिस्र की एक लोक कथा याद आ रही है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। राशि यहाँ पर उपस्थित हैं, राशि का मैं स्वागत करता हूँ। राशि, आप सुन रही हैं मुझे?
हेलो। जी नमस्कार हाँ, शरद जी, मैं बिल्कुल नमस्ते सुन रही हूँ नमस्ते आपको। राशि जी, आप स्पीकर के रूप में उपस्थित हैं और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अभी आपने बातचीत सुनी होगी। तो हमारा जी विषय यही था कि हम यदि अमर हो जाएं तो क्या होगा, या हमारे मन में अमरता की दबी इच्छा है। इस पर आप क्या सोचती हैं? आप जी, कृपया बहुत बहुत बताएं। धन्यवाद शरद जी आपका। और बहुत सुंदर आपने ये टॉपिक रखा है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान अमर हो जाए, या उसमें जो मरने की कि हम कभी मर नहीं सकते, ऐसा कुछ विडंबना अगर वो अपने मस्तिष्क में पाल ले, तो मेरे ख्याल से एक जो खोने का डर है, हाँ, लोगों को खोने का डर है, वो खत्म हो जाएगा। और ये डर मेरे ख्याल से इसलिए जरूरी है कि शायद जो सम्मान, जो प्यार, जो श्रद्धा हम दूसरे के प्रति रखते हैं, वो इसी खोने के डर से कहीं ना कहीं बंधी हुई है कि ये हमारे अपने हैं, या इनसे हमें इस तरह से जुड़े रहना है कि एक दिन सभी को इस अवस्था में आना है। तो वो मेरे ख्याल से ये एक एहसास जो है, जी जी। जिंदा रहने पर हर प्रतिदिन हमें महसूस होता है, और उस एहसास की वजह से पूरा जीवन हम खूबसूरत बना सकते हैं। एग्जैक्टली आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि यदि हम जीवित रहेंगे तो जीवित रहने का जो एक अहम है वो हमारे भीतर आ जाएगा, और वो अहंकार कुछ भी करा सकता है। वो मुझे एक कविता याद आ रही थी, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हमारे पीछे हमारे साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं मिस्र की बात कर रहा था, तो मिस्र की एक लोक कथा मैं सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद में मनोज मेहता जी ने कुछ उसमें जोड़ा है, उनकी बात करूंगा। तो मिस्र में क्या हुआ, एक कलाकार था। उसके मन में विचार आया कि मैं अगर अमर हो जाऊं तो कितना अच्छा रहे। मुझे मृत्यु जब लेने आएगी तो मैं उसे मना कर दूंगा। लेकिन उसने एक तरीका निकाला, उसने 12 मूर्तियां बनाई, पुतले बनाए, बिल्कुल ठीक हूबहू अपने जैसे, जो एकदम सजीव दिखाई देते थे। और जब मृत्यु आई तो वो उन पुतलों के बीच में खड़ा हो गया। जैसे ही वो उन पुतलों के बीच में खड़ा हुआ तो मृत्यु को भ्रम हो गया, कंफ्यूज हो गई वो मृत्यु की। अब इनमें से किस व्यक्ति को मैं लेकर जाऊं, ये तो सारे के सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो वो वापस चली गई मृत्यु। और मृत्यु जब ऊपर गई और ईश्वर के पास गई तो उसने कहा कि मैं तो कंफ्यूज हो गई, मैं क्या करूं। तो ईश्वर ने कहा कि एक तरीका उसको बताया। और वो वापस जब गई और उन 12 पुतलों के बीच में उस कलाकार को उसने कुछ नहीं देखा, नहीं वो देख नहीं पाई। उसने कहा कि ये बहुत सुंदर प्रतिमाएं बनी हैं, ये बहुत जीवंत प्रतिमाएं हैं, लेकिन इनमें एक त्रुटि है। और जैसे ही उसने कहा इसमें एक त्रुटि है, तो कलाकार बोल पड़ा, कौन सी त्रुटि है? उसने कहा ठीक, हमने अब आपको पहचान लिया, अब आप हमारे साथ चलिए। तो इस बोध कथा का जो एक पर्याय था, इसका जो एक जिसे इसे एक संदेश जो मिलता है वो यही है। उसने मृत्यु ने कहा फिर कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। तुमने पूछा है ना कि त्रुटि क्या है, तो त्रुटि यही है मनुष्य की कि तुम अपने आप को भूले नहीं। तुम जब तक अपने आप को भूलोगे नहीं तो ये इसी तरह से विचार करते रहोगे, और ये अमरता का जो विचार है वो आपके मन से निकल जाएगा। तो एक मुझे बड़ी अच्छी कविता याद आ रही थी। आज मनोज जी ने हाँ कहा है कि जब आपने मिस्र की बात कही तो मिस्र में मम्मी का चलन है। मित्रों, मैंने पुरातत्व पर बहुत काम किया है और मिस्र की मम्मियों पर भी काम किया है, मैंने कविताओं में लिखा है। तो ये अमरता की जो धारणा थी ये मिस्र में इस तरह से थी कि वहां के जो शासक थे, जो फराउन कहलाते थे, तो फराउन जो थे वो ये सोचते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, मृत्यु तो हो गई, क्योंकि मृत्यु तो वो शाश्वत रूप से देख रहे थे, मनुष्य अपने आप को मरता हुआ कई सदियों से देख रहा था। तो उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन हम दोबारा भी जीवित होंगे। तो उन्होंने ऐसे पिरामिड बनाए जिसमें उन्होंने अपने शवों को रखा। पहली पिरामिड बना लेते थे और उन शवों के साथ सारी सुख सुविधा की चीजें रखी कि जब हम जीवित होंगे तब वे सारी चीजें हम उनका उपभोग करेंगे। और विडंबना यह कि उन्होंने अपने साथ जीवित दास दासियों को भी रख दिया कि जब हम जन्म लेंगे या दोबारा हमारा शरीर में प्राण आएंगे तो हम उनका उपभोग करेंगे। तो यह भी एक तरह की अमरता की धारणा है कि ठीक है, अभी तो हम मृत्यु हो रही लेकिन हम कभी ना कभी जीवित हो जाएंगे। तो इस तरह से
हमारे सारी माइथोलॉजी में है। पौराणिक काल में भी जो अमर होने की इच्छा थी वो इसी तरह से थी कि अमरता के लिए जो असुर थे वो अमृत पीना चाहते थे। ये हम लोगों ने सबने मंथन, समुद्र मंथन की कहानी सुनी है कि देवताओं की तरह वो भी अमर होना चाहते थे। उस वक्त तक तो अमरता को कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो और सारे देवता जो है, उसके बाद हम पौराणिक गाथाओं में देख रहे हैं कि वो देवता जो है वो उनको मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। हमने पढ़ी हैं सारी घटनाएं महाकाव्य में कि किस तरह से वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन मनुष्य ने उसी अनुसार वो सारी चीजें रची। तो ये एक हमने चीज देखी। अब एक छोटी सी बात जो सजीव जी ने कहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर जो है, अर्चना चाव जी यहाँ पर आई हैं। अर्चना चाव जी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ और उनका सवाल है कि अगर हम अमर रहेंगे तो किसी चीज की चिंता नहीं करेंगे। और मनुष्य, क्योंकि चिंता जो है वो सिर्फ जीवन को बचाए रखने की है। अर्चना चाव जी हमारे बहुत पुरानी ब्लॉगर हैं हमारे समय की। और नमस्कार अर्चना जी। तो एक बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन को बचाए रखने की जो चिंता है वही हमें अमरता की इच्छा में तब्दील होती है। और ये सच बात है कि हम अपनी देह को बचाए के रखने के लिए लाख जतन करते हैं। दवाएं लेते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं और योगासन करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम दोस्तों से मिलते जुलते हैं, उनसे अपना उत्साह बनाए रखते हैं। लेकिन मनुष्य की भी चिंता यही है कि इस देह को कैसे बचाए रखें। सजीव जी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान में क्या हो रहा है। तो मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, तो विज्ञान में अभी बहुत सारी चीजें खोजी जा रही हैं। विज्ञान में ये कहा जा रहा है कि हम जो अपनी जीन्स हैं, जो जीन्स को किसी तरह से बदलेंगे, कोशिकाओं पर, जो सेल्स पर काम हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं के आधार पर चलता है। मान्यता भले ही हो कि हमारे शरीर को आत्मा चलाती है वगैरह वगैरह, बट हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं, जो जीन्स हैं, वो सारी कैसे बदलते हैं, कैसे उसमें सारी चीजें आती हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसा बहुत सारे अभी रिसर्च चल रही है, कोशिकाओं पर काम चल रहा है, मेडिकल साइंस में नए आविष्कार हो रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मनुष्य इस दुनिया में आया था तो बड़ी मुश्किल से 20 साल जिंदा रहता था। वो कोई जहरीला फल खा लेता था, कोई कुछ उसको जीव जंतु काट लेता था तो वो मर जाता था। लेकिन धीरे 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 मनुष्य ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए सारे उपाय किए और आज तो मनुष्य की जो औसत एज है वो 70-75 साल हो गई है। तो ये हमको इस तरह से खुश रहना है और जीना है। ये श्रुति कीर्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि ये माना जिंदगी 4 दिन की बहुत है यारों, 4 दिन भी। और मुझे वो बढ़िया शेर याद आ गया कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो जी शरद जी, और यहाँ पे और भी लोग लिख रहे हैं, एक बार जरा नजर मार लीजिए, क्योंकि जैसे ये हमारे मौसम जी लिख रहे हैं कि जीवन को जो है संघर्ष की तरह देखना चाहिए, संघर्ष की संज्ञा देंगे ये। और जिसमें लिखते हैं कि जिसमें तप कर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। तो इसी तरह से मनोज जी लिख रहे हैं कि अमर हो जाना एक मेटाफोर है और हम मतलब ऐसा कुछ करके जा सकते हैं जिससे हम आने वाले समय में भी याद रखे जाएं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात कही है। और इसी तरह से श्रुति कीर्ति का आपने जिक्र किया ही है, उन्होंने यही बात की। उन्होंने एक फिल्म को भी कोट किया है, एक फिल्म आई थी जिसमें एक दिखाया था, एक औरत को दिखाया था जिसको अमर होने का वरदान प्राप्त था और वो बहुत दुखी रहती है पूरे उसके अंदर। तो वो एक उन्होंने कोट किया है और इस तरह से उन्होंने बात रखी है। तो शरद जी, मुझे लगता है कि राशि जी की भी कुछ बात हम सुन लेते हैं इस विषय पर, और प्रज्ञा मैडम भी हमारे साथ जुड़ी है तो हम इनको भी थोड़ा सा मौका देते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। राशि आप कुछ कहिए। जी मैं बस अभी यही सोच रही थी कि जब हम इंसान अगर अमर हो जाएगा तो उस वक्त रिटायरमेंट का क्या होगा, क्योंकि लंबी उम्र होने के कारण इंसान तो बिना रिटायर हुए काम करेंगे। ऐसे में जो नई जनरेशन है उसके लिए जॉब मिलना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और खासकर मेरे ख्याल से जो बढ़ती जनसंख्या और अर्थव्यवस्था की भी समस्या हो सकती है बहुत ज्यादा। तो अभी एकदम से मुझे ये ख्याल आया कि ऐसा भी संभव है, तो इसलिए शायद जो हो रहा है वो होना जरूरी है। जी
बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने राशि जी कि वो वही सजीव जी जो कह रहे थे ना कि एक केओस हो जाएगा, उथल पुथल मच जाएगी, इतने सारे लोग रहेंगे पृथ्वी पर तो होगा क्या। और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अभी हमने फेसबुक पर लिखा था तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था कि ये अमर होना किस एज में होगा। मतलब क्या हम जवानी में अमर हो जाएं तो जवान ही रहेंगे, अब बुढ़ापे में अमर होना तो क्या मतलब का कि वो खांसते रहेंगे और दवाएं लेते रहेंगे और उसके बाद अमर रहेंगे, तो ऐसे अमर होने से क्या फायदा। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने। प्रज्ञा आप सुन रही हैं? हेलो। जी जी हाँ जी, मैं प्रज्ञा। सुन पा रही हूँ। हाँ तो आपकी बात हम सुनना चाहेंगे, आप क्या सोचती हैं अमरता के बारे में, आपके क्या कॉन्सेप्ट है? पूरी चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। ये बात बहुत साइंटिफिक और मनोविज्ञान से भी जुड़ी है। हमने हमेशा देखा है कि तमाम हर युग में तप और योग किया जाता रहा है अमरता के लिए। और राशि जी ने बहुत सही बात बोली है कि कितना क्योस हो जाएगा। जहाँ तक अमरता की बात है तो जो अमर हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं, बिकॉज हमने देखा है कहानियों में कि कैसे उनका बुरा अंत होता है और फिर वो कैसे अपने अंत के लिए ऊपर वाले से दुआ करते रहते हैं, बिकॉज वो नहीं पेनफुली नहीं देख सकते हैं कि दुनिया में बिल्कुल। कितना पेन है और लोगों को कितने कितने दुख हैं। तो ये सारा जो पेन है, ये पीड़ा है, कहाँ तक देखा जाए। आदमी का जो सोचने का फ्रेम ऑफ माइंड होता है, वो चाहे कितना भी पढ़ लिख लो, उसमें थोड़ा लालच थोड़ा बना ही रहता है। जब तक वो भुगतता नहीं है, जब तक वो भुक्तभोगी नहीं होता है, तब तक उसको समझ में नहीं आता है कि जिस चीज के पीछे वो भाग रहा था वो दरअसल उसको ऑलरेडी कितना सब अवेलेबल था, एंड भागने के चक्कर में ही मिस्ड ऑन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। तो अमरता वही चीज है कि हमेशा लगता रहेगा कि हाँ मुझे और चाहिए, बट देन व्हेन वी विल रीच टू अ पॉइंट कि और चाहिए में हमने अपना प्रेजेंट गंवा दिया, वी विल रियलाइज कि एक्चुअली वी वेस्टेड। तो ये तो लगा रहेगा, अमरता चाहिए रहेगी। अमरता इज नथिंग बट बिल्कुल अ फॉर एवर आपने फेम। ठीक बात कही और अब हम अंत की ओर बढ़ते हैं। और अंत में मुझे देवी प्रसाद मिश्र जो बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, जिनकी कविता मुसलमान बहुत चर्चित रही है, तो उनकी एक कविता अमरता पर है, वो मैं सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छी कविता है और उसकी जो अंतिम 3 पंक्तियां हैं वो ध्यान से सुनिएगा। बहुत हुआ तो मैं 20 साल बाद मर जाऊंगा। देवी प्रसाद मिश्र की कविता कि बहुत हुआ तो मैं 20 साल बाद मर जाऊंगा, मेरी कविताएं कितने साल बाद मरेंगी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वे मेरे मरने के पहले ही मर जाएं और तानाशाहों के नाम इसलिए अमर रहें कि उन्होंने नियंत्रण के कितने ही तरीके इजाद किए। बड़ी अच्छी पंक्ति है। हो सकता है कि वे कविताएं मेरे मरने के पहले ही मर जाएं और तानाशाहों के नाम इसलिए अमर रहें कि उन्होंने नियंत्रण के कितने ही तरीके इजाद किए। मैंने भी कुछ उपाय खोजे, मसलन यह कि आदमी तक पहुंचने का टिकट किस खिड़की से लिया जाए। और अंतिम पंक्तियां हैं, एक भुला दिया गया कवि बहुत याद किए जाते शासक से बेहतर होता है। एक भुला दिया गया कवि याद किए जाते शासक से बेहतर होता है और अमरता की अनंतता एक जीवन से बड़ी होती है। अमरता की अनंतता एक जीवन से बड़ी होती है। तो ये हमारी आज की बातचीत थी और सभी लोगों ने भाग लिया इसमें। श्रुति कीर्ति हैं, मनुज मेहता हैं, राशि हैं, प्रज्ञा हैं, और मौसमी जायसवाल हैं, बजरंग जी हैं। आप सभी ने अपने कमेंट्स यहाँ पर लिखे और आपका स्वागत करता हूं मैं। और सुनील भी आ गए हैं, सुनील म्यूजिशियन संगीत वाले हमारे मित्र हैं। शैलेश चंद्र प्रवीर भी हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं और आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगले सप्ताह एक ऐसे ही बहुत रोचक टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे और वो टॉपिक अभी तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आपको कल पता चल जाएगा। बहुत ही अलग तरह का वो टॉपिक है और आपको उसमें संवाद करने में बहुत मजा आएगा। ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो कुछ हमारे मन में आता है, हमारे मन की बातें हैं,
तो आप सबको मैं अपने मन से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, नमस्ते।